हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 3 टॉपिक। पहला जो टॉपिक है वो समंजन क्षमता है, दूसरा जो टॉपिक है वो निकट बिंदु है और तीसरा जो टॉपिक है वो दूर बिंदु है। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करेंगे समंजन क्षमता की। तो पहले इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। आपको हमने पिछले लेक्चर्स में उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, अवतल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण बताया था। तो आपने देखा था कि बिंब की अलग अलग स्थितियों में, यानी कि वस्तु को जब आप अलग अलग स्थितियों में रखते हो तो प्रतिबिंब की स्थिति भी अलग अलग होती है। कहने का मतलब क्या है, अगर आप लेंस से बिंब की दूरी को बदल दोगे तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी भी बदल जाती थी। आपने देखा था कि जब आप बिंब को कहाँ रखते थे, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था, फोकस पर। जब आप बिंब को कहाँ रखते थे, दर्पण के लिए वक्रता केंद्र सी पर। कौन से दर्पण के लिए? अवतल दर्पण के लिए। तब आपका प्रतिबिंब भी कहाँ बनता था, वक्रता केंद्र सी पर। तो कहने का मतलब क्या है, अगर लेंस या दर्पण से बिंब की दूरी बदल रही है तो प्रतिबिंब की दूरी भी बदल जाएगी। लेकिन अभी पिछले लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था कि नेत्र लेंस, जो उत्तल लेंस होता है, उसमें प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। चाहे आपका बिंब नेत्र से 20 मीटर की दूरी पर हो, चाहे 50 मीटर की दूरी पर हो, चाहे 2 मीटर की दूरी पर हो, चाहे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा, रेटिना पर। तो प्रश्न अब यह है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? हम नेत्र लेंस अर्थात उत्तल लेंस के लिए बिंब की दूरी बदल रहे हैं लेकिन प्रतिबिंब की दूरी नहीं बदल रही है, प्रतिबिंब आपका रेटिना पर ही बन रहा है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका जो रीजन है, हम आपको कल पढ़ाए थे कि जो नेत्र लेंस होता है इसको कौन नियंत्रित करता है। तो मैंने कल आपको बताया था नेत्र लेंस को पक्षांबी पेशियां नियंत्रित करती हैं। कौन सी पेशियां? पक्षांबी पेशियां क्या करती हैं, नियंत्रित। क्लियर? नेत्र लेंस को कौन नियंत्रित करती हैं? पक्षांबी पेशियां। तो पक्षांबी पेशियां ही नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदल देती हैं। बिंब कहीं पर भी हो लेकिन प्रतिबिंब सदैव रेटिना पर बनेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पक्षांबी पेशियां होती हैं वो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदल देती हैं, परिवर्तित कर देती हैं। कहने का मतलब क्या है कि नेत्र लेंस प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनाता है। क्यों? क्योंकि पक्षांबी पेशियों के द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित कर दी जाती है, समंजित कर दी जाती है, एडजस्ट कर दी जाती है। क्लियर? यानी कि पक्षांबी पेशियों के द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या कर दी जाती है, समायोजित, परिवर्तित, एडजस्ट, समंजित। इसे ही हम कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। क्लियर? तो समंजन क्षमता की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे? पक्षांबी मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित करने के गुण को, किसको? गुण को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। क्लियर? वापस एक बार और रिपीट कर रहा हूं। पक्षांबी मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित करने के गुण को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। इसी गुण के कारण ही बिंब की विभिन्न स्थितियों में नेत्र लेंस द्वारा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। क्लियर?
तो ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट क्लियर, समंजन क्षमता। अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, निकट बिंदु। तो आप देखते हैं, अगर आप अपनी हथेली को अपनी आंखों की ओर लाएं तो एक निश्चित दूरी तक तो हाथ की रेखाएं हमको स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे जैसे हथेली हमारी आंखों के और पास आती जाती है तो हथेली पर जो रेखाएं होती हैं वो धुंधली होती जाती हैं। क्लियर? यानी कि अगर किसी बिंब को हम नेत्र के ज़्यादा पास में ले आएंगे तो हमें वो बिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। यानी कि बिंब की एक निश्चित न्यूनतम दूरी हो जिस पर आप उसे रख सको, तभी वो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। क्लियर? तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की, यानी कि वह न्यूनतम दूरी कौन सी है जिस पर रखी वस्तु को हमारा नेत्र स्पष्ट देख सकता है। क्लियर? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की परिभाषा क्या है? वह है कम से कम दूरी जिस पर रखी वस्तु का नेत्र लेंस रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बना देता है। कैसा प्रतिबिंब बना देता है? स्पष्ट। कहां पर? रेटिना पर। तो आपको वस्तु भी कैसी दिखाई देगी? स्पष्ट दिखाई देगी। क्लियर? तो क्या लिखेंगे आप? वह है कम से कम दूरी जिस पर रखी वस्तु का नेत्र लेंस रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बना देता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। और इस दूरी पर स्थित बिंदु को निकट बिंदु कहते हैं। क्लियर? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु को निकट बिंदु कहते हैं। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, वह है कम से कम दूरी जिस पर रखी वस्तु का नेत्र लेंस रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बना देता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। इस दूरी पर स्थित बिंदु को निकट बिंदु कहते हैं। क्लियर? यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु को निकट बिंदु कहते हैं। क्लियर? हम इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? कैपिटल डी से। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल डी से। आपको एक और बात बता दें कि स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है स्वस्थ नेत्र, या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं स्वस्थ व्यक्ति के लिए, तो वो होती है आपकी 25 सेंटीमीटर। क्लियर? यानी कि स्वस्थ व्यक्ति या स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगर आप किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख के देखेंगे तो आपको वो स्पष्ट दिखाई देगी। अगर आप 25 सेंटीमीटर से और पास ले आएंगे तो वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। क्लियर? तो आपका क्या बना? स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु कितनी दूरी पर होगा? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। और मैंने आपको बताया अभी, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो स्वस्थ नेत्र के लिए निकट बिंदु भी कितनी दूरी पर होगा? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्लियर? अगर कोई 10 साल से कम उम्र का बच्चा है या 10 साल का बच्चा है तो उसका जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो आपकी होती है 7 से 8 सेंटीमीटर। क्लियर? छोटे बच्चों की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 7 से 8 सेंटीमीटर पर होती है। क्यों? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी मांसपेशियां अधिक मजबूत और अधिक लचीली होती हैं। क्लियर? यानी कि 10 साल या 10 साल से कम उम्र के बच्चों की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? 7 से 8 सेंटीमीटर पर। और यही स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लगभग 60 वर्ष की उम्र में 200 सेंटीमीटर तक पहुंच जाती है। कितने तक? 200 सेंटीमीटर तक, यानी कि 2 मीटर तक।
यानी कि अगर आप 2 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखोगे तभी स्पष्ट दिखाई देगी। कब? वृद्धावस्था में, 60 वर्ष से अधिक की उम्र में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जानते हैं कि वृद्धावस्था में जो मांसपेशियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं और उनका लचीलापन भी कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। क्लियर? तो एक बार वापस बता दे रहा हूं, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। निकट बिंदु कितनी दूरी पर होगा? 25 सेंटीमीटर पर। छोटे बच्चों अर्थात 10 वर्ष या 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 7 से 8 सेंटीमीटर, या निकट बिंदु कहां होगा? 7 से 8 सेंटीमीटर पर। वृद्धावस्था या 60 साल से अधिक उम्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 200 सेंटीमीटर। निकट बिंदु कहां होगा? 200 सेंटीमीटर पर। क्लियर? अब हम बात करेंगे दूर बिंदु की। कौन से बिंदु की? दूर बिंदु की। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या है। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या है? तो स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी से तात्पर्य हमारा यह है कि हम बिना किसी विशेष प्रयास किए जितनी दूरी तक देख सकते हैं आसानी से, एकदम शिथिल अवस्था में, नॉर्मल की कंडीशन में, तो वो ही दूरी स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहलाती है। क्लियर? यानी कि शिथिल अवस्था में नेत्र जितनी अधिक दूरी तक देख सकता है उस दूरी को स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहते हैं, और उस दूरी पर स्थित बिंदु को दूर बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं? दूर बिंदु। एक बार और बता देता हूं मैं आपको, शिथिल अवस्था में नेत्र जितनी अधिक दूरी तक देख सकता है। क्लियर? शिथिल अवस्था का मतलब क्या होता है? बिना किसी विशेष प्रयास के नॉर्मली देखें आप। ठीक है? तो क्या लिखेंगे? शिथिल अवस्था में नेत्र जितनी अधिक दूरी तक देख सकता है उसे स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहते हैं, और इस दूरी पर स्थित बिंदु को दूर बिंदु कहते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु जो होता है वो कहां पर होता है? अनंत पर। कहां पर होता है? अनंत पर। क्लियर? स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु कहां पर होता है? अनंत पर। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होती है? अनंत होती है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक चौथा पॉइंट और बता देता हूं, दृष्टि परास, यानी कि वह परास जिसमें आप देख सकते हैं, स्वस्थ नेत्र देख सकता है। तो आपको मैंने अभी बताया था कि आप कितनी न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकेंगे? 25 सेंटीमीटर पर रखी। अगर 25 सेंटीमीटर से पहले आप वस्तु को रख दोगे तो क्या स्पष्ट देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। और आप कितनी अधिकतम दूरी तक देख सकते हो किसी वस्तु को स्पष्ट? तो अभी मैंने आपको बताया था कहां तक? अनंत तक। यानी कि किसी भी वस्तु को स्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है, और अधिकतम दूरी है वो कितनी है? अनंत है। यानी किसी वस्तु को आप स्पष्ट तब देख पाएंगे जब वो 25 सेंटीमीटर से लेके कहां रखी होगी? अनंत के मध्य या अनंत पर। किसी वस्तु को स्पष्ट आप कब देख सकते हैं? जब वो वस्तु आपके नेत्र से 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक रखी हो, तब आप स्पष्ट देख सकते हैं। अभी मैंने बताया था आपको निकट बिंदु और दूर बिंदु में। तो दृष्टिपरास क्या हो गई? नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर व दूर बिंदु अनंत के मध्य की दूरी दृष्टिपरास कहलाती है। आप इसी रेंज में वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। वापस एक बार और बता दे रहा हूं, नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर व दूर बिंदु अनंत के मध्य की दूरी दृष्टिपरास कहलाती है। क्लियर? 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत के मध्य में जो भी वस्तुएं रखी होंगी वो आपको कैसी दिखाई देंगी? स्पष्ट। अगर आप 25 सेंटीमीटर से पहले रख देंगे धुंधली दिखाई देगी। क्लियर? कल हम पढ़ेंगे दृष्टि दोष
क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा और इसके नोट्स तो मैं आपको अवेलेबल करा ही रहा हूं पीडीएफ फाइल में। थोड़ी मेहनत आप भी करते रहिए, पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, फायदा आपको भी होगा, मुझे भी होगा, क्योंकि मुझे कैसे होगा, मेरा रिजल्ट अच्छा रहेगा। आपको क्यों फायदा होगा? आप लगातार पढ़ाई के संपर्क में रहेंगे, आपका रिजल्ट और बेटर होगा। हमको 1% फायदा होगा तो आपको 1000% फायदा होगा। थोड़ी थोड़ी कंटिन्यूटी बनाई रखिए। ज़्यादा मैं वैसे ही आपको काम नहीं दे रहा हूँ, वही काम देता हूँ डेली का 30 मिनट 35 मिनट का। तो 24 घंटे में से आप ये 30-35 मिनट डेली के फिजिक्स के लिए रिजर्व कर दीजिए।